हरियाणा सरकार भले ही सबसे बेहतर खेल नीति के दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा नजर आती है। अगर बात करें यमुनानगर के तेजुली स्टेडियम की, तो टूटी फूटी दीवारें, जर्जर ट्रैक, उखड़ते मैदान की सतह और जगह जगह गंदगी और मूलभूत सुविधाओं से महरूम खिलाड़ी जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जिले एनसीआर हरियाणा ने यमुनानगर में सुनो सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लगातार आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। चाहे वो स्वच्छता से जुड़ी लापरवाहियां हों, सड़कें बदहाल होने की शिकायतें हों या फिर खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड और सुविधाओं की कमी। इसी कड़ी में आज हमारी टीम यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की गई। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपना गुस्सा साफ जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद रखती है, लेकिन दूसरी ओर बुनियादी सुविधाएं तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती। जो यहाँ पर टॉयलेट है या फिर उनके बाथरूम की है, वो हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो तेजली स्टेडियम में बच्चों के लिए जो हालात हैं, यहाँ पर जो टॉयलेट आते हैं वो बुरे हालात में है। और इस वक्त जिस तरह से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो यहाँ की है टॉयलेट की, और आप ये तस्वीरों में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टॉयलेट की जो हालात आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा बेकार पड़े हुए हैं। टॉयलेट के हालात हैं वो बिल्कुल जो बच्चों ने सुनाए, जो खिलाड़ियों ने सुनाए, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, खेलों में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक मेडल देश के लिए जीतने के लिए यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है सुख सुविधाएं तो होना जरूरी बनता है। तेजली स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम और सामान रखने के लिए तैयार किए गए कमरे भी जर्जर हालत में हैं। ये कमरे अब खिलाड़ियों के नहीं बल्कि नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। अंदर बिखरे पड़े नशे के इंजेक्शन, टूटी खिड़कियां, उखड़े दरवाजे और चोरी हुआ सामान इस बात का सबूत है कि स्टेडियम की देखरेख पूरी तरह से ठप पड़ी है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जहाँ खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, वहाँ नशे का अड्डा फल फूल रहा है। यहाँ पर जिस तरह से जो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं खिलाड़ियों के लिए, वो चेंजिंग रूम के भी हालात दिखाऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नशे के लिए ये इंजेक्शन होते हैं वो भी पड़े हैं। और ज्यादातर यहाँ पर खुला, मैं शब्दों में बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हालात हैं ये तेजली स्टेडियम के हालात आप देख सकते हैं कि दरवाजे टूट चुके हैं। यहाँ पर ये बाथरूम हालात आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो तेजली स्टेडियम के यहाँ पर एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन ये घोषणाएं कागजों से बाहर नहीं निकल पाती। तेजली स्टेडियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 26 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि 90 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के हालात सुधारे जाएंगे। तेजली मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको बनाया जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स पर 90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खेल विभाग इसको हैंडल करेगा। आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी और खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्रैक्टिस स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी खिलाड़ियों को ना तो सुविधाएं मिली और न ही स्टेडियम की हालत में कोई विशेष सुधार नजर आया। जी मीडिया की टीम ने जब धरातल पर जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई तो हालात बेहद खराब मिले। टूटी फूटी दीवारें, जर्जर ट्रैक, उखड़ती मैदान की सतह और जगह जगह गंदगी, इन सब ने साफ कर दिया है कि स्टेडियम का विकास सिर्फ कागजों में हुआ, जमीन पर नहीं। इस टाइम तो हालत काफी खराब है जी। इस टाइम पे बच्चों के पास खेलने की कोई सुविधा नहीं है। अंदर हॉल में देखे तो अंदर वहाँ पे कबूतर बीट करते हैं। जो फ्लोर है वो सारा टूटा पड़ा है। ऐसी ग्राउंड में बाहर हालत देख ले तो यहाँ बच्चे आगे खड़े हो जाए तो यहाँ दौड़ने की जगह ना मिले और मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ती है कि सांस ना आए बच्चों को। काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बीमार हो रही है, इसी करके मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है यहाँ पे। 26 जनवरी के दिन यही गणतंत्र दिवस था, तो इधर दूसरे ग्राउंड में प्रोग्राम था उनका। तो उन्होंने जब घोषणा करी कि जो तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, इसको तेजली मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सारे में 4 दीवारी होगी। इस एथलेटिक्स के ग्राउंड को सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। अंदर हॉल में विंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। बहुत कुछ कहा था, पर उसके ऊपर अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ है जी। अब उन्होंने घोषणा करी या तो कागजों में हुई है, तो यूं काम नहीं चल रहा जी। थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा सरकार ने। लड़कियां होगी उनके लिए कोई मतलब वॉशरूम में कुछ करने की सुविधा ही नहीं है। कोई यहाँ जो ग्रिल है यहाँ सब चोरी होगी। ठीक है जी, पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की,
बहुत दिखते हैं जी यहाँ ग्राउंड में, खड्डे हैं जी। हम बच्चे अपने तरफ से मतलब पैसे लगा के पानी चलाते हैं जी। स्टार्टर पीछे चोरी होगा जो है, जहाँ से पानी चलाते हैं जी, बच्चे अपने पैसे मिला के खुद करते हैं जी। मतलब कोई वो नहीं करता कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी हेल्प करते हैं कुछ। खिलाड़ियों ने दुख जाहिर किया है कि जब ग्राउंड सुरक्षित नहीं, कमरे सुरक्षित नहीं और सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो किस तरह अपने खेलों को निखार पाएंगे। सरकार की घोषणाओं और धरातल की हकीकत के बीच का अंतर खिलाड़ियों के मनोबल पर सीधा असर डाल रहा है। जी मीडिया की रिपोर्ट एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि क्या खिलाड़ियों का भविष्य कागजी योजनाओं के सहारे आगे बढ़ सकता है या फिर वास्तविक सुधार की जरूरत है। अब सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो इस स्टेडियम के लिए कितना असर होगा और इन बच्चों को कब तक सुविधा मिल पाएगी। तब तक के लिए कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर।